नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं मूलोए सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और वो मिथ्या दर्शन भी क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, इसका स्वरूप भी हमें बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा चल रही है मिथ्या चारित्र का स्वरूप। इसके अंतर्गत वो बातें आ गई। कोई भी परद्रव्य अपने अनुसार परिणमन करता है, उनका सद्भाव अभाव अपने अनुसार होता नहीं। अपने अनुसार मतलब ज्ञान के अनुसार। अपनी बात चले तो वह दो ही चीज लगाना, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और जितनी भी उपदेश शैली आएगी वो सब ज्ञान के लिए आएगी, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर पदार्थों का सद्भाव अभाव, तो स्थूल से सूक्ष्म तक, स्थूल से पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास गुरु कर्म कषाय, कषाय का अभाव चाहता है, सम्यक दर्शन को चाहता है, कषायों का अभाव चाहता है। ये भी लगाना, मेरे ज्ञान में ऐसे गे बने, ऐसे गे नहीं बने, किसी गे का सद्भाव किसी गे का अभाव चाहता है, ये सब वृथा है। सिर्फ वहीं स्थूल तक नहीं रह जाना। कौन समझ में आया? किसी गे का सद्भाव और किसी गे का अभाव। प्रश्न है कि पर पदार्थ तो बहुत दूर की बात रही, ये गे ज्ञान में बने तो मेरा लाभ, और ऐसा गे ज्ञान में नहीं बने तो हानि। तो क्या लाभ हानि, मेरे में क्या लाभ हानि, मुझे किससे लाभ हानि? ऐसी ध्रुव दृष्टि, ऐसी ध्रुव दृष्टि होने पर सम्यक चारित्र होता है। क्या कहा? कभी अनुसार भी हो जाता है, हम ऐसा गे चाहते हैं, ऐसे ज्ञान में गे बन जाए कदाचित, तो मुझे लाभ क्या? ऐसा गे बन भी जाए तो ज्ञायक में लाभ क्या और ज्ञान को भी लाभ क्या? ज्ञान तो सदा ज्ञान ही रहता है, ज्ञान सदा ज्ञान ही रहता है। अब ये अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है कि वो ज्ञान
इस गे को चाहे और इसको नहीं चाहे। कल कल सुमत जी भाई साहब का जो प्रवचन है कल दोपहर का, और एक छोटी सी क्लिप आई है 8 मिनट की, 8-9 मिनट की। उन्होंने इस पे बहुत फोकस किया है कि उपदेश शैली से ये जीव भ्रमित होता है। उपदेश शैली क्या है? उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा, क्या करेंगे? ऐसे ही बोलना पड़ेगा, हे सिंहराज। व्यवहार की स्थापना नहीं करनी पड़ेगी ना, मजबूरी है। भेद से कथन करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। समझेगा कैसे बिना भेद के? बताए। वस्तु तो भेद रूप नहीं हो जाती। हे सिंहराज, तुम सिंह नहीं, तुम जीवराज हो। उपदेश ऐसी देना पड़ेगा, भैया सम्यक दर्शन करो, तुम मोह से दुखी हो, मोह का अभाव करो, यही कहा जाएगा। वस्तु स्वरूप कैसा है? इतना राग क्यों, ऐसा क्यों खाते, ऐसा क्यों पीते? वस्तु स्वरूप क्या है? कि ध्रुव को भूलना मोह है और ध्रुव को जानना सम्यक है। बात तो ध्रुव से है। भूल आपको भरमति बाधी, ऐसा नहीं बोला लड़ाई करके भरमति बाधी, खाना खा के भरमति बाधी। भूल आपको, और आपको भूलने से इस अनिष्ट की कल्पना होती है। आपको अपने आप के स्वरूप को भूलने पर किसी गे का सद्भाव किसी का अभाव चाहता है, किसी कर्म का सद्भाव किसी कर्म का अभाव चाहता है, किसी संयोग का सद्भाव किसी संयोग का अभाव चाहता है, अपने को भूल कर। मूल में क्या है? अपने को जानना। अपने को जाना, मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, और अभी भी योग्यता प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, किसी को अभी भी चाहता रहेगा और किसी का अभाव चाहेगा। ऐसे राग उत्पन्न होंगे, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन। लेकिन वस्तु अपने हाथ में आ गई। मैं हूं, मुझे पता चल गया, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है, और मेरा स्वरूप है, और स्व पर प्रकाशक है एक ही काल में। स्व को जानने से लाभ नहीं, पर को जानने से हानि नहीं। और उपदेश यही चलेगा, स्व को जानो पर को मत जानो। और स्व पर प्रकाशक स्वरूप है। अगर स्वरूप ही खराब होता तो स्व पर प्रकाशन क्यों होता? वो तो स्वरूप है। और उपदेश किस लिए दिए जा रहे हैं? अपने स्वभाव को जाने। ये टेक्निक जिसको पकड़ में आ गई उसका काम बन जाएगा। उपदेश यही चलेंगे, कहाँ तुम पर में लगे, लगता है नहीं। उपदेश कैसे चलेंगे? कहाँ तुम पर में लगे, का दिन भर टीवी मोबाइल फ्रिज कूलर। पर्पस क्या है? उपयोग को वहां से हटा के एक बार स्वरूप समझाने का पर्पस है। पर गेयों को झलकाने के अभाव का पर्पस नहीं है। अभी तो लोकालोक झलकेगा। जो पिक्चर हम तुमने नहीं देखी वे उन्हें दिख रही हैं, जो रिलीज नहीं हुई उनके ज्ञान में रिलीज्ड है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अज्ञानी जीवों को पर लक्ष्य होने पर राग द्वेष होते हैं। इसलिए राग द्वेष का अभाव होना है, स्वपर प्रकाशक का अभाव नहीं होना। ठीक है।
तो इस सद्भाव अभाव में पदार्थ लिखा ना, पदार्थ, तो पदार्थ 9 होते हैं, तो वहां तक जाना। ठीक है। अब बात आई इष्टनिष्ठ की कल्पना। अब यहाँ पे बहुत गंभीर बात है। क्या गंभीर बात है? दृष्टांत दिए जाते हैं एकदम स्थूल। मोटा कपड़ा, पतला कपड़ा। सुनो, जब तक मोटा पतला कपड़ा जानेंगे तब तक इष्ट अनिष्ट की कल्पना हुए बिना रहेगी नहीं। जब तक पुद्गल को अच्छा बुरा जानेंगे, पुद्गल की पर्यायों को अच्छा बुरा जानेंगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटेगी नहीं। बहुत टेक्निक है इसमें। जब तक किसी क्रिया को, सूर्य के उदय को, सूर्य के अनुदय को, वर्षा के होने को, वर्षा के नहीं होने को भला बुरा जानेंगे, इस टेनिस की कल्पना मिटेगी नहीं। अब दो बातें समझनी है। क्या दो बातें समझनी है? मूल में आत्मा के लिए द्रव्य दृष्टि करनी है, पुद्गल के लिए भी द्रव्य दृष्टि करनी है। ये पेंसिल दिखी, पेंसिल, पंडित साहब ऐसे प्रयोग कराते थे। इस पेंसिल को जानते हो? हाँ, पंडित साहब जानते हैं। क्या है ये पुद्गल की है, पुद्गल है। सही है ना? पुद्गल की पेंसिल। ये तीसरी नहीं हुई इसमें। ये क्या हो गई? नॉलेज। ये हो गई नॉलेज। प्रयोजन, प्रयोजन, प्रयोजन ये कि जब ये पुद्गल की है तो मेरी नहीं। क्यों? मैं जीव हूं और ये पुद्गल है। पुद्गल जीव का होता है। प्रयोजन, हम ये तो सब पढ़ना सीख गए। ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, फिर मेरी है, मेरी है और अच्छी है। अरे आपको पता नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी की है। ये तो तुम सोच लो बस मन में, अपने आप लिख देती है। इतनी बढ़िया है। समझ में आई बात? कितनी अच्छी पेंसिल है। लिखना नहीं पड़ता, सोच लो बस, चलने लग जाती है। इतनी बढ़िया पेंसिल है। तो ये प्रयोजन भूत नहीं हुई तुम्हारी पढ़ाई? क्या कहा? जब ये पुद्गल है, ये अपने आप में पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय, स्कंद रूप पर्याय है। एक बात, स्कंद रूप पर्याय है। एक बात। दूसरी बात, पर्याय का नेचर होता है उत्पाद व्यय। पर्याय का नेचर ही उत्पाद व्यय है। इसलिए ये कहीं से बनी, कहीं से चली, इसमें भी क्रियावती शक्ति है। उसमें कोई निमित्त है, वहीं बनी, कहीं बनी, दुकान पे आई, यहाँ आई, वहां आई, इधर तक संयोग बन गया। लेकिन ये मूल में पुद्गल है और पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है, और पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय है। तो इसका मिलना, बिछड़ना, टूटना, गिर जाना, खो जाना, ये अवश्यम भावी है। और इसको मेरी कहने पर नियम से इष्ट अनिष्ट की कल्पना और दुख होगा, और अच्छी बुरी कहने पर नियम से और वस्तु स्वरूप समझा जाएगा। बोथ साइडेड। मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मात्र ज्ञाता दृष्टा, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। बोथ साइडेड भेद विज्ञान। मैं जीव हूं, मेरे ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, और ज्ञेय मेरे ज्ञान में आते नहीं, इसलिए ना अच्छा ना बुरा, अपनी साइड से और उसकी साइड से भी राइट नॉलेज, पुद्गल की तरफ से भी राइट नॉलेज। ये कहा। अब बोलो, वस्त्र मोटा पतला, मोटा पतला दिखेगा, इस टेनिस की कल्पना होगी, और पुद्गल का परमन दिखाई देगा, और मेरा नहीं और सुख का कारण नहीं।
कल एग्जाम्पल लिया था, अब शॉल ओढ़ ली, अब अच्छा सुख का कारण नहीं। ये कषाय से मोह से अच्छा बुरा लग रहा है, वस्तु स्वरूप नहीं। क्या बोला? ये वस्तु स्वरूप नहीं, हर चीज को वस्तु स्वरूप से देखना पड़ेगा। आ रही है बात ख्याल में? सूर्य का उदय होना अच्छा है कि बारिश होनी अच्छी है? कुछ नहीं, परिणमन मात्र। पता है यहाँ क्या होता है? यहाँ पे डॉट आप घड़ी मिला लो, घड़ी डॉट 12:20 पे ये सोफे पे सीधी धूप आती है, एकदम तेज धूप, सही 12:20। मैं कई दिनों से देख रही हूँ। बोलो, उस सूरज को उस पर्टिकुलर प्लेस पे कौन लाता है? कौन पढ़मा रहा है? सूर्य की किरण को कौन पढ़मा रहा है? उसको कौन मूव कर रहा है? बता, कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा? आ रही है बात समझ में? और मेरे लिए अच्छा कि बुरा? धूप अच्छी कि बुरी? धूप तो धूप है। अब आप धूप का लक्ष्य करके रागी हो, या धूप का लक्ष्य करके द्वेष करो? वो तो धूप है बस, वो किसी के लिए निकली नहीं है, वो तो परमन व्यवस्था है बस, इतनी सी। अब मैं शरीर हूँ, ठंड बहुत है, मुझे ठंड लग रही है, धूप कितनी अच्छी बढ़िया निकली है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सुनना, अब ये डेली के प्रयोग में कुछ लग ही नहीं रहा इसमें कोई गलती है। इसमें क्या गलती है? और धर्म करना है सो मंदिर जाके पूजा करनी है, वो धर्म हो गया, ये हमारा जीवन है। अब क्या गलती है बताओ? हम रात में खाते नहीं है, अनछना पानी पीते नहीं है, जिमी कंद खाते नहीं है, फालतू पानी बह चलाते नहीं है, टीवी फेसबुक व्हाट्सएप देखते नहीं है, और अब क्या दिक्कत है? सर्दी आएगी धूप में नहीं बैठेंगे? अरे बैठेंगे, उठने की बात नहीं है, तुम ये नक्की करो धूप क्या है तुम क्या हो। यहाँ तो वस्तु स्वरूप की बात है। जैन धर्म वस्तु स्वरूप को बताता है। भले राग हो रहा है अभी, उसकी परेशानी नहीं है, राग होने की परेशानी नहीं है, ठंड लगने की परेशानी नहीं है, परेशानी ये है भूल आपको भरमती बात। परेशानी ये है, ना अपने को जानता और ना पर को जानता। यहाँ पे यही लिखा है, मोटा वस्त्र, पतला वस्त्र, सूकर आदि को भिष्टा, मेघ वर्षा, सब स्थूल एग्जाम्पल हैं। आपको इंटरनल इतना जाना पड़ेगा, ठीक है? देखो, ऐसे एंगल है ना, ऐसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? पंडित साहब बोले कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप को विचार करो और दुख संकट सहो सहन करो। तो वो पता है ना, सहन करने का अर्थ क्या किया? सहन करो मतलब जो लोक में जिनको दुख संकट कहते हैं उनको भिन्न जाना करो, भिन्न जाना करो, ये सहने का अर्थ। अपन ने यहाँ पे अर्थ निकाला क्या? स्वयं तो ज्ञाता दृष्टा है, तो स्वयं केवल जानने देखने वाला तो रहता नहीं, रहता नहीं। अब यही पढ़ लो, रहते, सही बात है, अपन ज्ञाता दृष्टा तो रहते नहीं, तो फिर क्या बन जाते हो? क्या बन जाते हो? स्त्री पुरुष, मक्खी मच्छर, हाथी घोड़ा, देवनार की। ज्ञाता दृष्टा तो रहते नहीं,
अरे अपने को ज्ञाता दृष्टा जानते नहीं, इसी का नाम है रहतन रहते नहीं। कल भाई जी बोले कि पंडित साहब की एक रचना पढ़ा रहे थे, तो उसमें बोले कि झूठे सब संबंध, उसी में ही है, झूठे सब संबंध। तो कैसा अर्थ निकाला? अरे संबंध भी कोई सच्चे होते हैं क्या? अरे संबंधों को अपना जानना ही झूठ है, ये है झूठे सब संबंध। कौन सा संबंध सच्चा है? मैं शरीर हूं, ये झूठा संबंध है। पत्नी बच्चे मेरे हैं, झूठा संबंध। ऐसे अर्थ निकलेंगे? सही बात है, सारे संबंध झूठे हैं, सब स्वार्थ के सी। सुतदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो द्वेष उत्पन्न होगा। भैया कोई अपनी निंदा करे प्रशंसा करे, तुम तो सुखी दुखी मत हो, क्यों ज्ञाता दृष्टा हो। अब निंदा प्रशंसा लगी रही, वो ज्ञाता दृष्टा रह सकता है फिर कोई? ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, अंदर जाके समझनी पड़ेंगी। कोई निंदा करे कि प्रशंसा करे, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। सही है, लिखा है सही मिलेगा। अर्थ कैसे करोगे? अरे वो जो निंदा कर रहा है वो मेरी निंदा नहीं है, जो प्रशंसा, मेरी निंदा प्रशंसा कोई कर नहीं सकता। अब ये दिख रहा है, और इसकी निंदा और हम ज्ञाता, इसकी निंदा और हम ज्ञाता दृष्टा, इसकी प्रशंसा और हम ज्ञाता दृष्टा, और ये अपनी प्रशंसा लग रही और अपनी निंदा लग रही। बोलो, समझ में आया? ऐसे चेहरे दिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क जैसे। सही है कि नहीं? ऐसा, अभी देखो क्या कह रहे हैं। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है। देखो, पंडित साहब ने तो स्थूल सूक्ष्म हिडन करके उनने तो प्रॉपर वर्ड दे दिया, पदार्थ। अब ये पढ़ने वाले की, सुनने वाले की, वक्ता की, श्रोता की, सबकी जिम्मेदारी है कि तुम इस पदार्थ का अर्थ बस उतना ही उतना कर दो बाहर बाहर तक, या पदार्थ का अर्थ अंदर घुस के करो। पदार्थ कितने होते हैं? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। अब किसी पदार्थ को, एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है। देखो, वो ही शुभ भाव किसी काल में इष्ट लगता है, और वो ही शुभ भाव किसी काल में अनिष्ट भी लगता है। अरे अरे अब वो देर हो रही है, अरे अरे अभी तो ऐसा करना, अभी अभी, अभी नहीं, अभी आज हमें स्वाध्याय नहीं करनी, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। वही स्वाध्याय कभी इष्ट लगती है, और वही स्वाध्याय कभी अनिष्ट लगती है। समझ में आ रही है बात? वही ज्ञान का ज्ञेय अच्छा लगता है, और वही ज्ञान का ज्ञेय कभी खराब लगता है। यहां तक जाएगी बात ये, अकेले पर पदार्थ में नहीं, अकेले शरीर के परमन में नहीं, पदार्थ सारे घटित करने पड़ेंगे। ऐसा किसी काल में अनिष्ट लगता है। एक ही चीज कभी अच्छी लगती है और कभी अच्छी नहीं लगती। पहले अंतर क्या डाला? दो चीज है,
भिन्न भिन्न काल में दो चीज हैं, मोटा कपड़ा पतला कपड़ा। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक ही मोटा, कभी अच्छा कभी बुरा, वही मोटा कपड़ा गर्मियों में बुरा सर्दियों में अच्छा। एक ही पदार्थ किसी काल में अच्छा, किसी एसी गर्मियों में अच्छा और सर्दियों में बुरा। अब ये कौन सी दृष्टि है? एकदम स्थूल दृष्टि, इसीलिए स्टन इसकी कल्पना है। और अपने को ज्ञान स्वरूप जाने तो। अब एक और बात, अपने को ज्ञान स्वरूप जाने तो ऐसा पागलपन नहीं होता कि भैया ठंड में एसी चला दो, वो तो ज्ञान का गेय मात्र। ऐसा अविवेक भी नहीं। पर्याय का व्यवस्थित ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का व्यवस्थित ज्ञान, और मैं कौन हूं, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, अपना ज्ञान, और उस पूर्वक विवेक सब चलता है। ज्ञान तो बहुत सामर्थ्यशाली चीज है। और ये वस्तु स्वरूप भी ख्याल में है कि हाँ ज्ञान का गेय मात्र है, मेरे लिए अनिष्ट नहीं है। अब जब तक उतनी वीतरागता नहीं है तब तक ये सब चलता है, इतना राग चलता है। अरे पागल हो गए क्या, तुमने एसी क्यों चला दिया, सम्यक दृष्टि भी बोल सकता है। हरी बात ख्याल में। ऐसा देखो, एक दृष्टांत है कि ठंड पड़ रही थी, मुनिराज जंगल में विराजमान थे। एक उधर से भील निकला और भील ने मुनिराज को देखा, तो देखते से एकदम से मुद्रा देख के भव्य जीव होते हैं ना, वास्तव में मुनिराज की मुद्रा में ऐसा कोई जादू मंत्र भी नहीं होता, वो तो कोई भव्य होता है ना, काल पकता है, भव्य होता है, तो वही मुद्रा उसको अच्छी लग जाती है, उसी मुद्रा से वो मैसेज ले लेता है। नहीं होता? जैसे सामने कोई गरीब है और वो बेचारा रोला रोरा बिलख रहा है और नहीं हो रहे परिणाम, और कोई टाइम, अरे बेचारा कैसा कैसा, अरे इसको कुछ हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। वस्तु तो एक ही है, कभी दया आती है और कभी नहीं आती, कभी कठोरता हो जाती है, चल चल काम कर, अट्टा कट्टा काम नहीं कर सकता, बोलो। तो किसी भव्य जीव को, मुनिराज को देखकर, अरे ये कैसे कैसे जीव है, इतनी ठंड, ये कैसा व्यक्ति है, इतनी ठंड है और नग्नता, इनको ठंड नहीं लग रही, चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं है कि इनको ठंड लग रही हो, कितनी प्रसन्न मुद्रा। उसको दया आ गई, उसने अपना कंबल उतारा और वो मुनिराज के ऊपर डाल दी। अब बोलो मुनिराज को कैसा लगेगा? बात कहाँ से चल रही है, ठंड लगती गर्मी लगती, यहाँ से बात चल रही है। किसी काल में अच्छा किसी काल में बुरा, पॉइंट अपना वही चल रहा है, ध्यान रखना, है ना। अब उसने कंबल डाल दिया तो अब मुनिराज को क्या लगेगा, चल देखो हमने तो कुछ मांगा नहीं था, भला जीव आ गया कोई, ठंड तो लग ही रही थी, अच्छा करा डाल दिया डाल दिया, हमने तो कुछ कही नहीं थी। कितने कितने तरह के प्रसंग बन सकते, विचार करो। और वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को कैसे प्रसंग बन सकते, एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा, अब सुबह होने वाली है, तो ये पागल है एकदम मूर्ख, और कंबल डाल के चला गया। हम कोई कंबल ओढ़ते क्या, हमें कोई ठंड लग रही थी क्या? अब सुबह होने वाला है और लोग दर्शन करने आएंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा, देखो ये कंबल ओढ़े पड़े थे रात में, हटाओ हटाओ,
किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। कंबल हटाओ। ना ओढ़े रहेंगे और ना हटाएंगे। क्या पढ़ा रहने दो मुझे क्या? और पड़ गया तो अच्छा रहा, ये भी नहीं और हटाओ ये भी नहीं। प्रश्न है क्यों? मैं कौन हूं? कौन मेरी निंदा करेगा? कौन मेरी प्रशंसा करेगा? मैं कौन हूं? मेरे ऊपर कंबल डला कि नहीं डला? मेरे ऊपर कंबल डला। नक्की करो। मैंने शॉल ओढ़ी। कल चर्चा हो गई थी। मुझे ठंड लगती है। मुझे ठंड लगती है कि नहीं? ठंड का ज्ञान होता है, लगती बगती नहीं है। और जो जिसको लगना कहते हैं वो कषाय है। और वहां कषाय नहीं, तीन कषाय का अभाव है। और टेम्परेचर होते नहीं है। कषाय इक्वल टू लगना। कषाय इक्वल टू लगना। तो ज्ञान में कोई समस्या नहीं है। उनको भी ज्ञान हो रहा, हमको भी ज्ञान हो रहा। केमिस्ट्री समझ में आ रही है? उनको भी ज्ञान हो रहा है और हमको भी ज्ञान हो रहा है। मुनिराज के ऊपर कंबल नहीं डला तो हमारे ऊपर भी शॉल नहीं डली। ये बढ़िया है, शॉल भी ओढ़ो, हमारे ऊपर भी नहीं डली। है ना? तुम तो कुछ पूछो मत कौन हो। इसने तो कुछ समझा ही नहीं, बातें बातें की थोड़ी बातें हैं। अच्छा, निचले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में स्वरूप न की हुआ है, अप्रत्याख्यान कषाय है, तो भाव आएंगे। उसको शॉल स्वेटर पहन के अच्छा लगेगा, लगेगा। कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। उसका पक्ष नहीं। उसका पक्ष नहीं। अब देखो, हमारा तो निचला कुड़िस्तान है, तो अब तो पहननी पड़ेगी कि तू मिथ्या दृष्टि। पहननी पड़ेगी। यहाँ कह रहे पहनते नहीं, ये कह रहे पहननी पड़ेगी। कौन हूं मैं? मेरा क्या स्वरूप है? उद्गल का क्या स्वरूप है? मुझे कल भी ये बहुत विचार आया। सूकर आदि को विष्टा इष्ट लगती। बोलो कीचड़ में पड़ा रहे और विष्टा खाए और भगवान आत्मा अप्रभावी, नहीं तो भगवान कैसे बन जाए? कोई सुअर सम्यक दृष्टि कैसे हो जाए? विचार करो। कैसे हो जाए सम्यक दृष्टि? वो विष्टा आत्मा को खराब नहीं कर देगी? छू नहीं जाएगी? मुंह में विष्टा है और आत्मा मूर्ति, कोई फर्क नहीं। तुमने छूने की बात छोड़ो, मुंह में रखी और कोई फर्क नहीं। सिद्धों जैसी आत्मा। विचार करो, मेरे तो बोलते बोलते कैसे भाव आता है। उसी काल में सिद्धों जैसी आत्मा, उसी समय। विचार करो कैसा अप्रभावी तत्व, कैसा अमूर्तिक तत्व। और ये तो प्रथमान योग में ही है। विचार सूकर, बंदर, नेवला और एक और मैं भूल जाती हूँ। सर्प था, सर्प था शायद। एक साथ भावना भा रहे थे। मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना कर रहे थे। कितना अप्रभावी हूं मैं? कौन हूं मैं? मेरा क्या स्वरूप है? इस टेनिस की कल्पना समझा रहे हैं ना, अपन को स्वरूप समझते चलना है। ऐसा। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है, वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है।
तुम जिसको इष्ट कह रहे हो उसी को थोड़े दिन बाद अनिष्ट कहने लगते हो। तो अब ये नक्की करो इष्ट है कि अनिष्ट है एकदम स्थूल बुद्धि से। इसका मतलब क्या है कि वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं, कभी हमारा उसको देखने का एंगल कैसा होता है और कभी कैसा होता है इत्यादि जानना। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि सहित हो तब अनिष्ट हो जाता है। लोग खुद कहने लग जाते हैं, क्या कहते हैं, भैया इतना रोग है, कब ठीक होए कब ठीक होए, अरे कब छुट्टी मिले, कब मर जाए, कब मर जाए। तो वो शरीर अनिष्ट लगने लगता है। पुत्र आदि इष्ट है परंतु कारण मिलने पर अनिष्ट होते देखे जाते हैं। और ये तो हर पीढ़ी में होता है, हर पीढ़ी में, हर पीढ़ी में। जो हमारे माँ बाप जिनको कहते हैं ना, है ना, तो वे हमारे लिए अपने भाइयों से लड़ते थे, फिर हम उनको छोड़ छोड़ के भागे आए। अब हम अपने पुत्रों उसके लिए दूसरों से लड़ते हैं, फिर वे कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। फिर वो कहते हैं तुम कौन हम कौन, मिथ्या दृष्टि। जिनके लिए लड़ते हैं फिर वे ही पराये हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अब भाई मम्मी पापा तुम अपना देख लेना, हम अपना देख। बोलो। और कोई बोले हमारे यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, अब तो फिर वही तो स्टैंडर्ड की कल्पना है, अच्छे बुरे, ऐसा। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। अब कैसा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है। ये पता है ससुराल में इष्ट लगती है क्या चीज है ये? ये एक हाँ बताओ क्या, बताओ निधि बताएंगे। ये लड़के की अपेक्षा लिखा गया है कि जब लड़का अपने ससुराल जाता है तो उसको कुछ ऐसा कहते हैं तो वो उसे अच्छी लगती है वहां पे। हाँ, हमने सोचा हमारे यही होता होगा। एक यही एक जाने क्या फालतू चीज है कि वो शादी करने आता है तो उसको गाली देंगे। अब हमारे यहाँ एक बार ऐसा हुआ, है भतीजी की शादी हो रही, तो बुजुर्ग उस टाइम कोई था नहीं, हम सब हम ही लोग सब बैठे थे। और और कम से कम 15 10 15 20 साल पहले की बात है। अब वे लोग उधर से डिमांड करें कि गाली गाओ गाली गाओ। हम में से किसी को नहीं आती थी। अब वे डिमांड कर रहे गाली गाओ। है ना भैया, काय को गाए गाली, भजन गाएंगे हम तो। बोले नहीं गाली गाओ। वो ऐसे कोई गाली दे दे तो बुरी लगती है, ससुराल में अच्छी लगती। कैसे कैसे पागलपने की चीजें हैं। सही बता रहे हैं, अपना ज्ञान तो जब ये स्वाध्याय नहीं थी तब भी योग्यता ही ऐसी थी कि जैसे बच्चों की शादी हुई या इनके बच्चे हुए या कुछ भी प्रोग्राम हुआ, अपन ने जानबूझ के ऐसी कंडीशंस लगा दी कि कोई उल्टा सीधा काम ही नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बरना बरनी गाई नहीं गई, अपन तो भक्ति संध्या करेंगे। क्यों करेंगे? वो शादी से पहले ऐसा कर लो, नहीं अपन तो विधान करेंगे। शादी से पहले विधान, एक दिन पहले विधान। महिला संगीत में तो कोई ना बात नहीं मानी, सपोर्ट नहीं करा। नहीं तो मेरा मुझे अभी भी रिग्रेट होता है। मेरा मन था, मैं क्यों कह रही हूँ पता है, कि आप लोग करो ये काम। महिला संगीत में मेरा ये मन था कि एक डीपी कौशिक कंपनी है, डीपी कौशिक, तो वे ऐसी पूरी अम, भरत बाहुबली,
जो अपने जैनिज्म के ऐसे जो वर्तमान युग की घटनाएं है ना, उनका मंचन करते हैं अभी। और मेरी पूरी बात हो गई उनसे। शांतनु की शादी पे वो 50,000 की बात हुई कि 50,000 में आएंगे हम लोग, तो हमने बार्गेन किया, वो 45,000 पे तैयार हो गए। और मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसा भाव है कि ये महिला संगीत में जो ऊटपटांग काम होते हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा ही होने लगे, इनकी प्रथाएं खत्म हो और अपन एक आदर्श प्रस्तुति दें समाज में। लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं करा। फिर मुझे ही डर लगने लगा। मुझे ये लगने लगा क्या पता अपन प्रोग्राम करा कोई हूटिंग कर दे। ये शब्द मुझे बोले गए, कुछ नहीं बे, लोग ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। तो मैं ड्रॉप कर दिया, मैं छोड़ो अब फालतू। लेकिन अगर वो काम होता, होना ही नहीं था ना, बताओ विकल्प है अपना, एक राइट मैसेज जाता कि अपन कोई उसी उस समय में अपन पूरा, वो बहुत जबरदस्त मंचन करते हैं, बहुत जबरदस्त, अवॉर्डेड है वो। और अब तो भी डीपी कौशिक रहे नहीं। हाँ, ये समस्या आ गई थी, डीपी कौशिक रहे नहीं तो उनकी बहू कराती थी। तो सब लोगों ने बोला क्या पता उन्हें ढंग ढंग से कराए नहीं कराए। लेकिन बाद में भी ग्वालियर आए तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था, तो वो उनने तो और अच्छे ड्रेसेस वगैरह सब उनके इतने बढ़िया, और अच्छा ही कराया उन्होंने। प्रोग्राम का प्रोग्राम हो गया तुम्हारा, तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो गया, और उसमें कुछ भक्ति भी हो गई। कोई से डांस वांस करवाने हैं तो नृत्य करवा लो घर की लड़कियों से, बहुओं से, वो काम खत्म। और एक राइट मैसेज समाज में, धर्म का कोई राइट मैसेज दिलवा दो उनसे। आ रही बात ख्याल में? क्या विषय चल रहा अपना? तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखने में आता। जैसे, हाँ, यहाँ से बात आ गई, गाली अनिष्ट लगती है परंतु ससुराल में इष्ट लगती है, इत्यादि जानना। ठीक है। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं, वो तो परिणमन व्यवस्था मात्र है, उसमें इष्ट अनिष्ट क्या। कितनी बड़ी बात है कि मुनिराज के ऊपर कंबल डाला, तो भाषा तो बोलने में यही आएगी ना, मुनिराज। और मुनिराज का ज्ञान कह रहा है कि मेरे ऊपर कंबल ही नहीं डाला। वो तो परिणमन मात्र है, देह का परिणमन और कंबल का परिणमन। कंबल माने पुद्गल का परिणमन, और पुद्गल माने कि उसकी पर्याय, और पर्याय में उत्पाद व्यय, उसका नेचर ही है उत्पाद व्यय। किसी भी पर्याय का नेचर उत्पाद व्यय ही होता है। तो अब मेरे ऊपर तेरे ऊपर क्या, तो उन्हें कोई ना इष्ट लग रहा ना अनिष्ट लग रहा। कोई क्या कहेगा ये भी अनिष्ट नहीं लग रहा कि हटाओ भैया। और कोई समझदार आए, वे मुनिराज अपने उपसर को खुद से दूर भी नहीं करते। क्या बोला, इसमें भी बहुत टेक्नोलॉजी है। मुनिराज होते हुए उपसर्ग को दूर नहीं करते। सिर पर सिगड़ी चल जल रही है तो हटाते नहीं। श्यालनी पैरें भक्षण कर रही है तो उसको भगाते नहीं। कोई ने कंबल उड़ा दिया तो हटाते नहीं। पैर में कांटा चुभ गया तो निकालते नहीं। बताओ क्यों? होमवर्क दे दें, होमवर्क। बताओ क्यों, क्यों नहीं निकालते? क्योंकि इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। तो न कांटा दुख का कारण है, न कंबल सुख का कारण है। पर पदार्थ से लक्ष्य हटा के अपने उपयोग को स्वभाव के सन्मुख करते हैं, तो उस पर लक्ष्य और उस राग के अभाव का तिनकी सत्ता नाश करी, दुख हुआ सुख हुआ, हटाने का मिटाने का
जो भी विकल्प आएगा वो पर लक्ष्य से आएगा, राग से आएगा, तो वे तो उस मिथ्या या शेष राग को मिटाने की चेष्टा करते हैं, न कि पर पदार्थों को। समझ में आया? जितनी देर में श्यालिनी को भगाएंगे उतनी देर में छपक श्रेणी आरोहण करके भगवान नहीं बन जाएंगे, तो पगलापंती करेंगे। समझ में आई बात? जितनी देर में सिगड़ी को हटाएंगे या किसी से बोलेंगे देखो ये क्या कर रहा है, मेरा सिर जल रहा, मेरा सिर जल रहा, जितनी देर पर लक्ष्य हो उतनी देर स्वलक्ष्य करके अनंत अवस्था नहीं पाएंगे। कौन समझ में आया? न तो उससे दुख हो रहा न उससे सुख हो रहा, उद्गल का परिणमन मात्र है, पर द्रव्यों का परिणमन है, मुझे क्या, मैं तो मेरा काम करता हूँ। वो अज्ञानी अपना काम नहीं करता, पर में ही लगा रहता इन द सेंस, पर कोई अच्छा पर कोई बुरा जानता मानता, इसको सही करो उसको सही करो, ये हटाओ ये मिलाओ, वो अच्छा है वो बुरा है। स्वयं तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहता नहीं, अपने को ज्ञाता दृष्टा जानता नहीं। आ रही है बात ख्याल में? क्यों नहीं हटाते मिलाते? देखो सम्यक दृष्टि जीवों को भी चौथे गुण स्थान में वे अपनी सफाई नहीं देते। सीता जी ने सफाई नहीं दी, सेठ सुदर्शन ने सफाई नहीं दी, चेलना ने सफाई नहीं दी, अनंतमती ने सफाई नहीं दी, कोई ने सफाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? साफ रहो, अपयश का उदय है तो अपयश होगा, रोग शोक का उदय है तो होगा। साफ है, अपन तो अमूर्ति प्रदेशों के पुंज है, कौन मेरी विराधना करेगा, ऐसा। इतना काम तो सम्यक तो होने पर भी होता है। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्ट पना होता, शब्दों में इष्ट अनिष्ट पना होता, हमसे ऐसे शब्द बोल दिए, हमसे ऐसा बोल दिए, पहली बात तो वो बोलने वाला नहीं जिसने बोले, और दूसरी बात तुमसे नहीं कहा जो तुम हो, बोथ साइडेड। वो कितने खराब है ऐसा बोलते हैं, वो बोलता नहीं, और तुमसे कहा नहीं। अब ये फालतू का दुख नहीं है, वो बोलता नहीं और तुमसे कहा नहीं। जी बोलता है और तुमसे कह रहा है, वो तुमसे कह रहा है। स्यादवाद है ना, स्यादवाद। ये भी बोला ना भाई जी ने, क्या बोला, पंडित साहब तो कहते थे, पर हम तो कहेंगे, तुमसे थोड़ी कह रहे, मोह से कह रहे हैं, तुमसे थोड़ी कह रहे, राग से कह रहे हैं। तुम तो परमात्मा हो इसीलिए कह रहे हैं, परमात्मा हो इसलिए कह रहे हैं कि ये राग तुम्हें शोभता नहीं, इसलिए कह रहे हैं। समझ आई बात? त्याद बात है, कहते या नहीं कहते दोनों बातें लगानी पड़ेंगी, ऐसा। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वो सभी को इष्ट। अब थर्ड एंगल, ये थर्ड एंगल आ रहा है। पहला एंगल क्या, दो पदार्थों के बारे में, एक इष्ट और एक है, मोटा कपड़ा इष्ट पतला कपड़ा अनिष्ट। फिर दूसरे में मोटा ही कपड़ा एक समय में इष्ट एक समय में अनिष्ट। अब तीसरा क्या कह रहे हैं, मोटा ही कपड़ा सभी को इष्ट और सभी को अनिष्ट। ये थर्ड पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? ये तीसरा पॉइंट ले लिया क्या, सभी को जो इष्ट है वो सभी को इष्ट होता, और जो अनिष्ट है वो सभी को अनिष्ट होता।
परंतु ऐसा है नहीं। कितना इससे और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि विष्टा किसी को इष्ट लग रही हो, किसी को अनिष्ट लग रही। कोई तो छूना भी नहीं चाहता और कोई खाना चाहता। बोलो, इष्ट क्या अनिष्ट, सब कर्मों का खेल है बाहर में। मैंने पहले ये वाली बात कह दी थी। जितनी ग्लानी, जितनी ग्लानी इन ये खराब 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 रहो, अब वहीं के रहो खराब में। संयोग बन जाएगा। तू खराब तो तब भी नहीं होएगा, संयोग बन जाएंगे ऐसे, संयोग बन जाएंगे अकेले। तू तो तब भी नहीं खराब होगा। अब जिस खराब को नहीं चाहता और तुम उन्हीं खराबों में ही रहो। अब तुम्हें खरबूजा चाहिए ना, तो चलो खरबूजा में ही रहो। बाल सुंदर है ना, चलो अब बालों में ही रहो। ये प्रकृति में ऐसा नियम है। अपने को नहीं जानकर भूल आपको कितनी भ्रमणा है। बोलो, दिन भर भ्रमणा है। भ्रमणा किसकी? अज्ञान मोह राग द्वेष की, पर द्रव्यों की नहीं। ये तो संयोग रूप है ऐसा। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। सिद्ध करो अपने ज्ञान में ये झूठ है। अभी मोह में लगेगा, लेकिन ज्ञान फाइट करेगा। क्या फाइट करेगा? ये झूठ है। वो अज्ञान वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान की तैयारी करता है। और ये बाबूजी की पुस्तक में लिखा ही मिल गया, अज्ञान ही अज्ञान से लड़ता है। जो सम्यक ज्ञान होने जा रहा है वो सिद्ध करता है कि ये तेरी बात गलत है, ये झूठी है, झूठी है, ये सही है। भगवान ने बताई है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ऐसा अपने ज्ञान को अपडेट करता है। क्या बोला? अपडेट योर ज्ञान और डिलीट प्रीवियस नॉलेज। कल ऋषभ ने बढ़िया भजन गाया ना, क्या क्या था वो? जिन बैन सुनत मेरी भूल भगी। भूल नहीं भगे, और जिन बैन रोज सुने और भूल नहीं भगे, तो सुनना नहीं कहते उसको। इग्नोरेंस है पूरी की पूरी, आप इग्नोर कर रहे हो पूरा। ये तो कर्म ने बिठा दिया है। क्या बोला? स्वाध्याय करने कराने का भी घमंड नहीं। क्यों? कर्म ने बिठा दिया है ये व्यवस्था कर्म के द्वारा की हुई है। आपकी व्यवस्था तब हुई कि जब जिन वचन से अपनी नॉलेज को अपडेट किया हो, थॉट प्रोसेस बदली गई हो। थॉट प्रोसेस वही की वही, और वही बैठ जाते हो, कर्म धक्का मार के बिठा देता है। समझ आई बात? ऐसे जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।